गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हो सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि उनके दिल में आपको लेके क्या चल रहा है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उस पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थिया था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर के दिल में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है। ओके ओके 99 की एनर्जी आ रही है, तो आप एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में 99 भी कमेंट कर सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर कोई साइकिल चल रही थी तो वो कंप्लीट होने को आई है, क्योंकि 9 के नंबर 10 की एनर्जी होती है जो कंप्लीशन को बता रहा है। लवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है। ओके ओके 6 ऑफ। ओके बॉटम में 7 ऑफ। वाह भाई, बॉटम में इन्हें पता है उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है ना। इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है ये इसने क्या माइंड गेम खेले, किस तरह से आपको मतलब चीट किया। तो इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया है। ओके, अब हम देखेंगे कि 9 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। ओके ओके ओके, तो अभी इस पर्सन के दिल में तो ये है कि भाई आपके साथ टीम वर्क करना है, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है। पता है क्यों? क्योंकि आप दिख रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल के पोजीशन पे। ये पर्सन अब पूरी की पूरा स्टक हो रहा है। शायद इसने अगर आपको सोशल मीडिया पे दिखा है या आमने सामने देखा है, तो अगर आपकी मुलाकात आमने सामने हुई है और आपने उस पर्सन को इग्नोर करके आप आगे बढ़ गए हो, या कुछ इस तरह की एनर्जी आई कि इस पर्सन ने शायद आपको कहीं से तो देखा है या सोशल मीडिया पे देखा है। बट हाँ, देखा तो है, डेफिनेटली देखा है। अब मैं देखा है क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस पर्सन को ना आप दिख रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल की पोजीशन पे, या किसी से सुना है, क्योंकि यहाँ पे ना 3 ऑफ पेंटिकल भी आया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके बारे में कहीं से तो सुना है, या आपको देखा है, या सोशल मीडिया पे आपको चेक किया है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, खुश हो, फाइनेंशियल करियर में कुछ अच्छा खासा कर रहे हो इस पर्सन। और ये पर्सन उसे ऐसा लग रहा है कि मैं हो गया हूँ स्टक, जबकि वो पर्सन है 8 की एनर्जी में और आप हो गए हो 9 की एनर्जी में, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी में, जो ओवर थिंकिंग कर रहा है, जो खुद ने ही खुद के जो थॉट में खुद को ही बांध के रखा हुआ है, खुद ही स्टक हो गया है। और इस पर्सन को हो रही है अपने जो खुद ने गलतियाँ की थी वो रियलाइज़ हो रही है, जबकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपके फाइनेंस भी अच्छे हैं, आप तो हर तरह से खुश दिख रहे हो। और अगर आप खुश भी नहीं हो तो इस पर्सन के दिल में वो चल रहा है कि आप तो खुश हो, बट मैंने ही गलत किया, इस वजह से ही मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मेरे तो लाइफ में कुछ चेंजेस ही नहीं हुए, मैं तो वैसा ही कि वैसा ही हूँ। तो इस तरह के थॉट आपके पर्सन के दिमाग में आ रहे हैं। भाई इतने सारे कार्ड में ही 9 ऑफ सोर्स क्यों आया है, तो ये आपके पर्सन में। ओके, तो देखो पास्ट की मेमोरी को मिस कर रहे हैं आप दोनों ने, जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था उसे मिस करते हुए दिख रहे हैं आप। एक दूसरे को जो गिफ्ट दिया था या कुछ चीज़ें दी थी, तो उस टाइम को भी मिस कर रहे हैं, अभी निगलेक्ट कर रहे हैं। और जो भी सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन तो सही नहीं है उनके लाइफ में। जो भी सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन में ये खुश नहीं है और भाग रहे हैं, हर चीज़ से ना भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन पहले आपसे दूर भागे, अब जिस सिचुएशन में है वहाँ से भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एक हस्बैंड मटेरियल हो, वाइफ मटेरियल हो, इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। आप मतलब आप दोनों की फैमिली भी बन सकती थी, शायद आप दोनों ने फैमिली के भी ड्रीम्स देखे थे और उस ड्रीम को इस पर्सन ने तोड़ दिया है। क्यों तोड़ा है? क्योंकि ऑप्शन थे बहुत सारे, या कंफ्यूज था, ऑप्शन थे, इस पर्सन को तब समझ में नहीं आया। अब ये पर्सन दौड़ के आना चाह रहे हैं। दौड़ के क्यों आना चाह रहे हैं? क्योंकि बॉटम में है आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया, वो सारी एनर्जी, मतलब वो सारे दिन इस पर्सन को याद आ रहे हैं। ओके,
शायद आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हो। ओके, तो अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्ट्रेस हो, आपके पास सब इनफ है, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो और ये पर्सन भी चाहता है कि वो भी खुश रहे। ये पर्सन, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या आप दोनों के बीच में कास्ट इशू दिख रहा है, तो सभी के लिए नहीं होगा, बट हाँ जिनके लिए होगा उनको समझ में आएगा कि किसी किसी के लिए कास्ट कल्चर इशू भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी इशू दिख रहा है। तो या आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये एनर्जी भी हो सकती है कि बेसिकली आज के दिन आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और शायद वहाँ पे आप कभी गए थे या कुछ, तो उन्हें वो मोमेंट भी याद आ रहा है कि आप किस तरह से खुश थे। तो ये इस रिश्ते को बचाने के लिए फास्ट एक्शन भी लेना चाह रहे हैं। ओके, लवर्स का कार्ड 2 बार आया है, तो डेफिनेटली इन्हें भी मतलब एक सोल वाला कनेक्शन फील होता है आपके साथ। जिस तरह से आपके साथ फील होता है उस तरह किसी और पर्सन के साथ इस पर्सन को भी फील नहीं होता है। ओके, और सब चीज़ सही है, सब सही है कि ये आप उनके लिए बहुत कुछ आपने किया है, आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, आपने जिस तरह से प्यार किया है इस तरह से और कोई नहीं कर सकता है। सब चीज़ एक साइड है और इस पर्सन का ईगो, एटीट्यूड, घमंड बोलो एक तरफ है, क्योंकि यहाँ पे भी एम्परर आया हुआ है और यहाँ पे भी किंग ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन इस वजह से ही आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी कंफ्यूज भी है और स्टक भी है। और ये पर्सन अभी एक तो शायद ये पर्सन किसी प्रॉब्लम में है जहाँ से ये फ्री होना चाह रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है उनके लाइफ में जहाँ से ये फ्री होना चाह रहे हैं। इस वजह से शायद आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, इस वजह से आपको क्रॉस रोड पे खड़ा किया हुआ है। और ये अभी सिचुएशन शायद सही नहीं है, इनके लाइफ में कोई चीज़ें सही नहीं है, इस वजह से भी ये पर्सन आपके लिए मतलब चाह के भी कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे। अभी सिर्फ देखना भी नहीं चाह रहे, कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे। तो अभी तो ऐसी ही एनर्जी दिख रही है। अभी देखिए, ये आपको मिस कर रहे हैं, सब चीज़ सही है, बट इनकी लाइफ रुकी नहीं है। ये चीज़ मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मतलब यहाँ पे भी 2 ऑफ सोर्स आया है, यहाँ पे भी 4 ऑफ सोर्स आया है, जो मतलब यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स आया है और 6 ऑफ सोर्स आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये कार्ड का कॉम्बिनेशन से मुझे ऐसे फील हो रहा है कि ये पर्सन ना, एक तो 2 ऑफ सोर्स है जो कंफ्यूज भी है और ना कोई एक्शन लेना चाह रहा है, और 4 ऑफ सोर्स बस सोच रहा है बट चिल कर रहा है, इमोशनल है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन इमोशनल नहीं है, आपके लिए इमोशनल है, आपको समझ के लेना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। आप अपने जगह सही थे, गलत थे, क्या चीज़ें सही थी, क्या गलत थी, ये सारी चीज़ें दिख रही है। आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड भी करना चाह रहे हैं, बट इनकी लाइफ रुकी नहीं है। ये अपने लाइफ में जिस भी जगह है अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना काम टाइम पे कर रहे हैं, हर एक चीज़ टाइम पे दिख रही है। ये अपने लाइफ में रुके नहीं है, जिस तरह से आप रुके हो या आप जिस तरह से इनके बारे में ओवर थिंकिंग करते हो, ये नहीं कर रहे। आपको मिस कर रहे हैं बट चिल कर रहे हैं। ओके, क्योंकि इन्हें पता है कि आपके लिए इमोशन है तो है भाई, बट ईगो भी है, ईगो भी नहीं छूटना चाहिए। या जिस तरह से उनके लाइफ में सिचुएशन चल रही है, वो सिचुएशन भी शायद बदल नहीं सकते हैं, तो शायद ये आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते। इस वजह से ये अपने लाइफ में, उन्हें पता है, वो बहुत प्रैक्टिकल चल रहे हैं क्योंकि इमोशनली भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल है और मेंटली भी स्टेबल है। आपके रिलेशन में क्या आ रहा है? भाई, ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑफर तो करेंगे डेफिनेटली, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, या शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी मेरे व्यूवर्स ने हो सकता है कुछ किया हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक कुछ यूज़ किया है, कुछ रेमेडी या कुछ। इस वजह से ये पर्सन तो वापस आते हुए दिख रहे हैं, आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, बट फिर से क्या होने वाला है कि फिर से ये पर्सन स्टक होने वाला है और शायद ये पर्सन आपको फिर से हर्ट करे। तो ये पर्सन अगर आ भी जाए तो भी आपको इनके ऊपर पूरे के पूरे ना डिपेंड नहीं होना है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि ये पर्सन फिर से आपको हर्ट करेगा।
मुझे ये एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन आएगा, फ्रेंडशिप चालू होगी, आप दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, और इस पर्सन को फिर से कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, थर्ड पार्टी हो, कुछ ना कुछ याद आएगा, ये फिर से आपको हर्ट करते हुए दिख रहा है। ओके, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। तो ट्रस्ट मत रखना इस पर्सन के ऊपर, अगर आ भी गए ना तो ट्रस्ट मत रखना, या पूरा के पूरा डिपेंड मत होना। इस पर्सन को थोड़ा टाइम दो, ठीक है, टाइम एक साथ एंजॉय करो, बट कोई उम्मीद मत रखना इस पर्सन से। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके ओके, पता है आपके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, आप ना पास्ट की जो चीज़ें हैं, पास्ट में जो पेन है आपको, आप ना उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, मतलब कोशिश कर रहे हो बट बाहर नहीं निकल पा रहे हो, कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है। ओके, आपके लिए अभी गाइडेंस यही है कि आपको ना आपको आगे बढ़ना है अपने लाइफ में, अपने काम के ऊपर फोकस देना है, खुद के ऊपर फोकस देना है, आपको अपना 100% देना है, खुद को चेंज करने में, फ्यूचर प्लानिंग बनाओ, आगे बढ़ो। आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, लिटरली बोला जा रहा है आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये पर्सन आप प्यार करते हो, मिस करते हो, ये एक अलग चीज़ है। और देखो, वो पर्सन है, रिलेशन है, वो एक अलग चीज़ है, बट खुद भी आप हो, वो एक अलग चीज़ है। तो आपको बोला जा रहा है कि अभी आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, खुद के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, काम करो, कुछ छोटा मोटा काम चालू करो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे, तो कुछ ना कुछ एक स्टेप तो आगे बढ़ो। जैसे आप स्टेप आगे बढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, आपको रास्ता दिख जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बस आपको एक स्टेप लेने की कमी है। ओके, आपको स्टेप लेने के लिए बोला जा रहा है, आपको अपने लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ना इमोशनल हो रहे हो तो प्रोफेशनल लाइफ को भूल रहे हो, प्रोफेशनल में घुस रहे हो तो इमोशनल मतलब पर्सनल लाइफ को भूल रहे हो। तो आपको अपने लाइफ में बैलेंस चाहिए। किसी को दे रहे हो तो बहुत कुछ दे रहे हो, किसी से कॉन्टैक्ट तोड़ रहे हो तो पूरा के पूरा ही तोड़ रहे हो, तो इस तरह से नहीं करना है आपको। ओके, बैलेंस में लाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या, आपको अभी खुद को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ना अभी उस पेन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। शायद आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम हुई है, जो सिचुएशन हुई है, जो आपको पेन है, आप उस पेन से आप अपने पास से ही नहीं निकल पा रहे हो। तो आपका जो पास का बैगेज है उसे छोड़ने की ज़रूरत है, और अपने लाइफ की एक रेस स्टार्ट करने की ज़रूरत है। इस वजह से तो मैंने बोला कि कुछ ना कुछ स्टेप ले। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे ड्रीम बहुत बड़ा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें नहीं होगी, आप एक स्टेप तो बढ़ो, एक स्टेप तो लो। जैसे आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिर रुकोगे ही नहीं, बस बढ़ते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। मुझे इस तरह की एनर्जी फील हो रही है। बस आपको एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है, प्लानिंग करके आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ खुद के लिए करो। क्योंकि देखिए, मैं ऐसे ही ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैसेज आया है कि खुद को अपग्रेड करो, खुद को ना, मतलब हमारी क्या बोलते हैं, हमारी वैल्यू ना हमारे कपड़ों से या किसी चीज़ से नहीं होनी चाहिए, हमारे नाम से होनी चाहिए, कि हमारे प्रोफेशन से होनी चाहिए। मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ शायद आप समझ चुके होंगे। ओके, ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।